नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी डील इंडिया के द्वारा रशिया के साथ में साइन की गई है, जहां पर T-72 टैंक, जिन्हें अजय टैंक भी कहा जाता है, इसके अंदर 780 हॉर्स पावर का अभी तक इंजन लगा हुआ था। ये भारत का मेन बैटल टैंक है, जबकि ओरिजिनली हम लोगों को मिनिमम 1000 हॉर्स पावर का इंजन जो है वो चाहिए था। ऐसी कंडीशन में रशिया ने 2156 करोड़ की डील हमारे साथ में साइन की है, जिसके तहत वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे 1000 हॉर्स पावर के V92H2F इंजन की, और ये फिर भारत के अंदर आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा अवाड़ी चेन्नई के अंदर, और फिर T-72 के अंदर लगाया जाएगा। अब जो T-72 है उससे एक अपग्रेडेड वर्जन आता है T-90। T-90 के अंदर 1000 हॉर्स पावर का ही इंजन लगा हुआ था, बट T-90 नए खरीदना और T-70 को हटाना अपने आप में बहुत महंगा पड़ता। ऐसी कंडीशन में जो अपग्रेडेशन रशिया ने मेड इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए सप्लाई किया है, ये भारत के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। कैसे है इसे मैं शुभलीक चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, और आप लोगों के साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि T-72 के अंदर लगने वाला ये जो इंजन है ये T-90 से ही बेहतर कैसे भारत का अजेय टैंक भीष्म टैंक से भी बेहतर होने वाला है। इसे डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैसा पैटर्न आता है, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आप लोगों की सिली मिस्टेक एग्जाम में कम कराएंगे, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, और कई सारे जो आए बाए क्वेश्चन आ जाते हैं ना प्रीलिम्स में, उनको सॉल्व करा जा सकता है करंट अफेयर्स और इंडिया ईयर बुक के जरिए, जो बाकी लोगों के मुकाबले आपको ज्यादा एज प्रोवाइड करेगी। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, T-72 टैंक जो आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो, ये भारत के एक मेन बैटल टैंक है, जो कि सोवियत यूनियन द्वारा 1970s के अंदर बनाए गए थे। ये इतने बेहतरीन टैंक है कि आज के समय पर सबसे ज्यादा यूज होने वाले टैंकों में से एक माने जाते हैं। आज के समय पे पूरे वर्ल्ड में लगभग 25,000 इस टैंक की यूनिट जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। इस टैंक की जो सबसे ज़्यादा खास बात है ना, वो है इसका वजन। इस टैंक का ना वजन बहुत कम है, 41.5 टन, जिसके कारण से इस टैंक की मोबिलिटी बहुत अच्छी है। एक तो इसकी स्पीड अच्छी हो जाती है, और दूसरी तरफ क्या होता है, जैसे नाटो के अगर आप टैंक देखोगे तो बहुत बल्कि और भारी होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ब्रिज वगैरह है, तो उन ब्रिज पे से एक समय पे एक ही टैंक जा पाता है, जिसके कारण से वो भारी जो टैंक होते हैं ना, उनके अंदर मोबिलिटी का बड़ा इशू रहता है। पर T-72 के अंदर इस तरीके का इशू जो है वो देखने को नहीं मिलता। इसी कारण से भारत सरकार ने भारी मात्रा में T-72 टैंक जो हैं वो रशिया से खरीदे हुए हैं। हालांकि भारत में इन्हें अजेय टैंक कहा जाता है। लगभग 2400 टैंक अभी भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और इन 2400 टैंक में से हम 1000 टैंक को अपग्रेड करना चाहते हैं। अभी जो टैंक भारत के अंदर है ये लोकली ही बने हुए हैं, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी के अंदर। पर अभी जो टैंक हमारे पास में है ना, इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 780 हॉर्स पावर की है। अब 780 हॉर्स पावर की क्यों है? देखो, टैंक बने हैं 1970s में, जिस समय पर ब्रिज वगैरह थोड़े से कमजोर होते थे, और उस समय पर इंजन जो है वो बहुत भारी होते थे, और इंजन के भारी होने की वजह से कम हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया ताकि मोबिलिटी ज़्यादा मिले, और टैंक जो है वो ज़्यादा तेजी से चल सके। इसी कारण से कम हॉर्स पावर वाला इंजन उस समय पर लगाया गया था। पर आज समझो, आज के समय पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है। अगर मैं T-72 का ही अपग्रेडेड वर्जन है T-90 उसकी बात करूं, तो उसका वजन आपको देखने को मिलेगा 46.5 टन का, जो कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब केवल आपको 5 टन ही ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू T-72। पर हर टन पे हॉर्स पावर में एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी T-9 की आपको T-72 से ज़्यादा दिखाई देगी। मतलब एनर्जी इफिशिएंट ज़्यादा है T-90 का इंजन T-72 के मुकाबले। अब ये जो T-90 टैंक है ना, इसको अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो इंडिया में भीष्म टैंक है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं।
तो भीष्म टैंक की जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है वो अजय टैंक से ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में अजय टैंक को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। 2016 के अंदर इजराइल की निम्ड़ा कंपनी द्वारा भारत को ऑफर किया गया था कि हम आपको 1000 हॉर्स पावर के इंजन अजय टैंक के अंदर लगा के देंगे, बट उसी समय पर रशिया ने एक बहुत अच्छा ऑफर हम लोगों को दे दिया। रशिया ने कहा कि जो अभी अजय टैंक हैं उनके 780 हॉर्स पावर वाले इंजन हम इंडिया के अंदर ही आपको बनाने देंगे, मतलब लोकली मेड होंगे। साथ में जो भीष्म टैंक है उसके अंदर लगने वाला V92H2 इंजन, इसको भी इंडिया के अंदर बनाने की मंजूरी उस समय पर रशिया के द्वारा दे दी गई थी। फिर उसके बाद में भारत ने 2300 करोड़ की एक डील साइन की थी, जिसके अंदर भारत ने 9272 इंजन रशिया से लिए थे, जो कि लगभग 1000 इंजन थे और 1200 T90 टैंक के अंदर लगने थे। और ये टैंक भारत के अंदर भीष्म टैंक को ये इंजन भारत के अंदर भीष्म टैंक के लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। पर T72 का क्या, क्योंकि भारत के पास में जो भीष्म टैंक है यानी कि T90 टैंक है वो तो केवल 1200 ही है। हमारे पास जो 2400 टैंक है वो तो अभी भी 780 हॉर्स पावर वाले हैं। वही दूसरी तरफ हम लोगों ने एक और नया डेवलपमेंट देखा, रशिया जो है वो अपने खुद के T72 टैंक को अपग्रेड कर रहा था, जिसके अंदर 1000 हॉर्स पावर वाला इंजन जो है वो उसका डेवलप कर लिया गया था और वो अब T72 के अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा था। तो भारत ने भी फिर डिमांड रखी कि भाई हमको भी इस तरीके का टैंक जो है वो चाहिए, जिसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा क्लियरेंस भी दे दिया गया था। और फाइनली अभी फाइनल डील जो है वो साइन हो चुकी है। अब भारत को T72 का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए रशिया जाने की ज़रूरत नहीं है, हम भारत के अंदर ही उन टैंक को मॉडर्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि जो मॉडर्न इंजन है वो हम लोगों के पास में अवेलेबल हो रहा है। अब ये जो इंजन है ये किस तरीके से इंडिया के टैंक के पूरे इकोसिस्टम को बदल के रख देगा, थोड़ा सा उसे समझना। जब मैं अजय टैंक की बात करता हूँ तो अजय टैंक ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, पर अभी जो इसका नया इंजन V92H2F है ये 1130 हॉर्स पावर तक की एनर्जी जनरेट कर पाता है और इसका टॉर्क भी बेहतर है एज कंपेयर टू V92H2 जो कि भीष्म टैंक के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इस कारण से ये T72 यानी कि अजय टैंक को भीष्म टैंक से भी बेहतर बना देगा। दूसरा, भीष्म टैंक जो है उसको अगर हम और ज़्यादा लेते और अजय टैंक को हटा देते, कहते कि भाई अजय टैंक तो आउटडेटेड है, ऐसी कंडीशन में वो हमको बहुत महंगा पड़ता। अब क्या हो रहा है कि हम अजय टैंक को ही अपग्रेड कर पा रहे हैं और वो भीष्म से भी बेहतर हो पा रहा है, जिसके कारण से भारत की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बच रही है। इसके अलावा जो अजय टैंक है उनकी खास बात एक और ये भी है कि ये लद्दाख के अंदर, ये डेजर्ट के अंदर यानी कि डाइवर्स टेरेन के अंदर एक साथ डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए, क्योंकि भारत की नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पर टैंक का प्रयोग किया जाता है और उसके अंदर आपको हिमालय भी देखने को मिलेंगे और डेजर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, इवन घने जंगल भी देखने को मिलेंगे। तो हर जगह पे अजय टैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट हो सकता है। इसी वजह से ये जो अपग्रेडेशन है ये इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है और हम काफ़ी समय से इस चीज़ का वेट भी कर रहे थे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा कमेंट करना। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। हमारी क्लासेस जो है वो ऑलरेडी ऑफलाइन शुरू हो चुकी है, आप चाहो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।